उंगली तो खेली और गुगली पर चित हो गई है बीजेपी। और जैसा आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं गौरव और विशाल, हमारे सहयोगी ने भी बताया किस तरीके से मुद्दे हावी रहते हैं चुनाव में, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत लाजमी है कि अब चुनौती क्या है। कांग्रेस के सामने फिलहाल दो चुनौतियां नजर आ रही हैं। पहले तो वो सीएम बताए कि सीएम कौन होगा। जनादेश जनता बता चुकी है कि आप इस सत्ता पर बैठिए, लेकिन चेहरा मोहरा कौन होगा। अब वीरभद्र सिंह नहीं है कि लीजिए कांग्रेस आई तो वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर, होड़ मची हुई कांग्रेस के अंदर। और एक यहाँ पर कि जो वादे आपने किए हैं पैसा कहां से लाएंगे। आप कहते रहे 5 साल तक कि जयराम सरकार में हो ये रहा कि आप कर्ज लेकर घी पी रहे। 67,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में इस वक्त हिमाचल प्रदेश चल रहा है। इससे ज्यादा घाटा अब देखिए उम्मीदें कहां से पूरा करेंगे। गौरव कह रही थी 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे, कहां से लाएंगे पैसा। पहली कदम से 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कहां से पैदा करेंगे, वो भी हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में। अब यही तय करना है कांग्रेस की आने वाली सरकार को। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ा सवाल अभी है वो तो यही है कि पहला तो ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके बाद जैसा अभी गौरव ने बताया कि 1500 रुपए वाला क्या ये मुद्दा काम कर गया। और अगर एक घर में 2 या 3 महिलाएं हैं तो 45 रुपए आ जाएंगे, क्या ये मुद्दा काम कर गया। क्या ओपीएस का मुद्दा काम कर गया, चूंकि ओपीएस ही एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बीजेपी कहीं ना कहीं बचती बचाती नजर आ रही थी, जबकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम पहली ही बैठक में इस पर कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे। तो क्या ये पंच मारना कि हम पहली बैठक में से फैसला लेंगे, क्या इसने वहां के मुद्दे और वहां की हवा बदल दी। इसके साथ जो अहम मुद्दा है, जो अग्निवीर वाला मुद्दा उन्होंने बताया है, अग्निवीर वाले मुद्दे के बाद ये पहला चुनाव था, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इस चुनाव का असर गुजरात में क्यों नहीं होता है इस मुद्दे का, अग्निवीर वाले का, और इसका असर हिमाचल में क्यों हो जाता है। मुझे लगता है गौरव इस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अग्निवीर का मैं जो जिक्र कर रहा था, इनफैक्ट हिमाचल में अगर आप जिक्र करें जो बहुत दूर वाले इलाके हैं, जो बहुत बिलासपुर, हमीरपुर, ये इलाका देखिए, ऐसे इलाके हैं सैनिकों का इलाका कहा जाता है। और आप बात कीजिए वहां के युवाओं के साथ तो वो कहेंगे कि हमारे गांव में तो कोई काम नहीं है, हमारे पास सबसे पहला टारगेट होता है कि सरकारी नौकरी मिले, हम आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, और एक जज्बा है। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि हिमाचल के लोगों में और वहां के लोगों में देशभक्ति वाला, पूरे देश में वो जज्बा है। हिमाचल के लिए हमेशा अलग बात हुई है कि हाँ हिमाचल के लिए। तो अगर आप 4 साल वाला किसी नौजवान को बोलते हैं कि अगर वो 17-18 साल का अपना थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएगा और उसके बाद चला जाता है 4 साल के लिए अग्निवीर बनकर, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो जिलों का सुदेश आप जिक्र कर रहे थे, जो पूरी बेल्ट यही तो गेम बदल गई सारी बीजेपी। देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बीजेपी कहीं नजर ही नहीं आई। इन इलाकों में कहते हैं कि धूमल का गढ़ है। जी भाई गढ़ है, लेकिन मुद्दे भी है, जनता का फरमान है, ये जनता सोचती समझती है। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए और हमने देखा जब ये योजना लाई केंद्र सरकार, उस वक्त हिमाचल जैसे शांत राज्य में उपद्रव हुए, उबाल आया, लोगों को हमने देखा, युवाओं को सड़कों पर उतरे, आगजनी हुई। वहीं से अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये मामला सिर्फ आज का हफ्ते भर का नहीं है, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको दिख सकता है। और रही बात महत्वपूर्ण मुद्दों की, हालांकि सालों से है, गरीबी तो छूटी नहीं है, वो मूलभूत मुद्दा हो गया है, हर चुनाव में उठेगा। एक मुद्दा बागवानी और जो सेब के जो काश्तकार हैं और उस पे जो जीएसटी और जो उसके कार्टन पे जीएसटी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है इस पे है। बिल्कुल बिल्कुल है। उस बेल्ट पर मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अग्निवीर का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से सीखना चाहिए था, सबक लेना चाहिए था बीजेपी को, ना कि ये कहते हुए कि देखिए महंगाई बेरोजगारी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दा है। और जैसा कि विशाल मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि सेब उत्पादक बहुत नाराज थे, 24 संगठन शिमला पहुंच गए, मुख्यमंत्री टाइम नहीं दे रहे थे। इतना ज्यादा गुस्सा लोगों में था कि आप एमएसपी तय नहीं कर पाए, 5 सालों में हमारे लिए कुछ कर नहीं पाए। उल्टा ये हुआ कि आपने जीएसटी 12 से 18 कर दिया। यहां पर 2 साल से जो आप हमें दवा पानी दे रहे थे, उसके लिए जो कीटनाशक दे रहे थे रियायती दामों पर, वो आपने बंद कर दिया। यानी लागत सेब उत्पादकों की बढ़ रही है, और जो पैकेजिंग है और जो ट्रैवलिंग का खर्च आता है वो आपका 300 गुना हो गया है, और दाम हमारे पास है नहीं। बिल्कुल सुदेश, देखिए ये चुनाव एक ऐसा सबक भी बाकी सियासी दलों को दे रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है तो एकदम से चुप कर जाती है, कुछ बोलती नहीं है। साइलेंट एक स्ट्रेटेजी होती है कि मत बोलिए, चुप रहिए, निकल जाइए। ओपीएस का मुद्दा, जीएसटी 18% कर दिया, वो वाला मुद्दा,
अग्निवीर का मुद्दा, 1500 रुपए पेंशन वाले को मैं उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि 1500 रुपए देना ना देना वो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अग्निवीर के ऊपर अगर आपने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, आपको लगा कि ठीक है माहौल ठंडा हो गया, ऑल इज वेल है, नहीं, शायद लोगों के मन में था। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम 8-10 मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि जी नहीं अग्निवीर की वजह से ही हार गए, जी नहीं 1500 वाले की वजह से हार गए। तो ये एक कह सकते हैं कि फैक्टर है, फैक्टर है और जुड़ के आते हैं। लेकिन हो सकता है कि 100 वोटर्स ने अग्निवीर की वजह से वोट ना किया हो सकता है 1000 वोटरों ने 1500 के लिए वोट कर दिया हो। तो ये फैक्टर है और बीजेपी इसके ऊपर लाजमी तौर पर मंथन करने वाली। लेकिन क्या इन मुद्दों को कहीं ना कहीं उस पर एक चादर डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं हुई थी? आप वहां पर एम्स का देख लें, जो डेवलपमेंट है, आप जो है वो उन्होंने एक ट्रेन शुरू, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करवाई, और जो एक पार्क जो है ड्रग्स पार्क की जो बात है, तो मतलब क्या ये जो बल्क पार्क, ये सब तमाम चीजों से क्या ये उसका काउंटर करने की बीजेपी ने कोशिश की थी, और क्या ये काउंटर में वो कामयाब नहीं हुए? देखिए विशाल, यहाँ पर आगे भी क्योंकि वक्त है अब तो हमारे पास ये चर्चाएं करने का, बहुत सारी चीजें पर्दा डालने के पीछे एक ये भी है कि बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे जिसमें बीजेपी के हाथ खड़े हुए थे। आप अभी देखिएगा, सरकार बनी, चुनौतियां कम नहीं है, दावे करना बहुत आसान है। दावे तो 2017 में जब बीजेपी आई थी तो तब भी बहुत किए, क्या उन दावों पर खरा उतरी? 4 लेन का मुद्दा इतना बड़ा था, सेब उत्पादकों का मुद्दा था, क्या तब नहीं था? तब भी यही मुद्दे थे, तब भी यही मसले थे, यही समस्याएं थी, यही जनता चाहती थी। लेकिन आप कर कितना पाए, अब कांग्रेस कितना कर पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वरना 5 साल बाद फिर आपको जनता के दरबार में जाना है, आंकलन आपका वहां पर होना है।